हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम। और आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी ग्राफिक्स हेडर फाइल के बारे में बात करेंगे। बल्कि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उन पे मैं ग्राफिक्स हेडर फाइल के सारे फंक्शंस को एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, हम लोग ग्राफिक्स की बात करें तो पहले ये जानते हैं कि हमारी ग्राफिक्स डॉट हेडर फाइल की कितने फंक्शन हैं जिनको हमको पढ़ना है एक एक करके। देखिए, ग्राफिक्स हेडर फाइल में इतने सारे फंक्शन हैं जिनको हमको एक एक करके पढ़ना है, और इनकी वीडियो में एक एक करके डालता जाऊँगा और आप लोग देखिएगा। देखिए, ग्राफिक्स में प्रोग्राम को करने के लिए सबसे पहले आप जिस भी कंपाइलर पे वर्क कर रहे हैं वहाँ की ग्राफिक्स लाइब्रेरीज़ को इनेबल करना पड़ता है। अलग अलग कंपाइलर के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, पर मैं टर्बो C3 पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ की ग्राफिक्स लाइब्रेरी को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ऑप्शन के बाद एक लिंकर ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद एक लाइब्रेरीज ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मेरे कंपाइलर में भी ग्राफिक्स लाइब्रेरी पहले से इनेबल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टिक लगा है, इनेबल है। अगर आपके में नहीं इनेबल है, यहाँ पे आप टिक लगाइए और इनेबल कर लीजिए। ठीक है, अब आप मतलब सुटेबल हैं इस कंपाइलर पे ग्राफिक्स के प्रोग्राम को रन करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले ग्राफिक्स में अगर आपको कोडिंग करनी है तो कुछ फंक्शन होते हैं जिनका यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है इनिट ड्राफ्ट। ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे कंपाइलर के लिए ग्राफिक्स ड्राइवर और ग्राफिक्स मोड को लोड करता है। ठीक है, अब इसके अंदर तीन आर्गुमेंट्स होते हैं। एक होता है ग्राफिक्स ड्राइवर, जिनको मैं यहाँ डिक्टेट कर रहा हूँ। ग्राफिक्स ड्राइवर, ग्राफिक्स मोड। ठीक है, अब इस इनिट ड्राफ्ट फंक्शन की तीन आर्गुमेंट्स हैं। ग्राफिक्स ड्राइवर क्या होता है? ग्राफिक्स ड्राइवर ग्राफिक्स मोड में प्रोग्राम को चलाने के लिए वो ड्राइवर होते हैं जो कि कंप्यूटर के लिए सेट किए जाते हैं। ग्राफिक्स ड्राइवर ये एक इंटीजर वैल्यू होती है। ठीक है, इस पर राइट क्लिक किया, ग्राफिक्स ड्राइवर, इस पर क्लिक, ये इतने सारे ग्राफिक्स ड्राइवर हैं। ठीक है, सबकी वैल्यू अलग अलग है। अगर CGA ड्राइवर आपको यूज़ करना है तो आपको एक इंटीजर बनाना पड़ेगा जहाँ जिसकी वैल्यू आपको 1 सेट करनी पड़ेगी। EGA मोड पे अगर आपको बनाना है तो एक इंटीजर बनाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू आपको 3 सेट करनी पड़ेगी। ये इंटीजर वैल्यू हैं, इस वैल्यू के लिए कौन कौन किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कौन सा ग्राफिक ड्राइवर लोड हो रहा है। ठीक है, और देखिए एक डिटेक्ट ड्राइवर है। अगर आप नहीं तय कर पा रहे हैं कि कौन सा ड्राइवर आपको यूज़ करना है तो कोई इंटीजर मानिए, उसको डिटेक्ट इक्वल कर दीजिए तो ऑटो डिटेक्शन हो जाएगा। ऑटो डिटेक्शन मतलब इस कंप्यूटर के लिए जो भी बेस्ट ग्राफिक ड्राइवर होगा वो लोड कर दिया जाएगा आपके लिए। ठीक है, दूसरा आर्गुमेंट होता है ग्राफिक्स मोड। देखिए ग्राफिक्स मोड कितने सारे हैं यहाँ पे। देखिए, जो ऑटो डिटेक्शन कर रहे थे, अगर डिटेक्ट नहीं करते हैं और बाकी कोई भी ग्राफिक जैसे CG के लिए 1 होता है और हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो देखिए CG के लिए इतने सारे ग्राफिक्स मोड हैं, MG CG के लिए इतने सारे ग्राफिक्स मोड हैं, EG के लिए भी इतने सारे ग्राफिक्स मोड हैं। जिस भी क्या कहते हैं जिस भी ग्राफिक्स मोड में अगर आप डिटेक्ट का यूज़ ना करके बाकी के कोई भी ग्राफिक्स मोड अगर आप चुनते हैं तो उनके लिए यहाँ पे आपको ग्राफिक्स मोड सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो और ये पाथ यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का ये मतलब पॉइंटर होता है जो ये तय करता है कि हमारे ग्राफिक्स ड्राइवर और ग्राफिक्स मोड किस जगह से लोड हो रहे हैं। ये पाथ वो बताता है जहाँ पे आपका C कंपाइलर के अंदर BGI फोल्डर स्टोर है। BGI फोल्डर बहुत अहमियत रखा है C के ग्राफिक्स को रन करने के लिए। ठीक है, BGI फोल्डर आपके अगर हेडर फाइल्स में नहीं अगर फोल्डर में नहीं सेव है तो आपको BGI फोल्डर डाउनलोड करना पड़ेगा। नेट पे BGI फोल्डर मिल जाएगा जिसको आपको C की जहाँ पे स्टोर है वहाँ की लाइब्रेरी फाइल में अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, इंक्लूड के अंदर ना। तो हम लोग यहाँ पे देखिए वो जो मैंने तीन आर्गुमेंट्स बताए थे वो इंटीजर वैल्यू टाइप के होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इंटीजर बना लेते हैं। ठीक है, पहला हमको ग्राफिक ड्राइवर लोड करना है तो मैंने इसको इंटीजर GD मान लिया, कोई भी मान सकते हैं आप। ठीक है, अब हमको पर्टिकुलर वे, अब हमको यही नहीं पता है कि हमारे सिस्टम के लिए कौन सा ड्राइवर अच्छा रहेगा, तो हम लोग डिटेक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि जैसा कि लिस्ट में दिखा था, डिटेक्ट हमको ये बता देता है कि डिटेक्ट ऑटो डिटेक्शन करता है हमारे कंप्यूटर के लिए जो भी सबसे बेस्ट या जो भी सुटेबल ड्राइवर होगा इस कंपाइलर पे चलने के लिए वो लोड कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है ग्राफिक्स मोड, और एक मैं इंटीजर R और बना ले रहा हूँ, ये भी बताऊँगा किससे बना रहा हूँ। ठीक है, डिटेक्ट आप जैसे ही लिखेंगे तो जो भी सुटेबल ड्राइवर होगा वो लोड होगा, और साथ ही साथ
उस ड्राइवर के लिए जो ग्राफिक्स मोड है, जो हाई रेजोल्यूशन का ग्राफिक्स मोड है वो सेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इतना काम करना है आपको नॉर्मल एक ग्राफिक्स को लोड करने के लिए। बाकी आप अभी आगे की जितनी वीडियोज़ होंगी तो मैं यहाँ पे और क्लेरिफाई करूँगा कि कैसे वैल्यूज़ अलग अलग ड्राइवर पे यूज़ करके कैसे अलग अलग मोड पे प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे इतना ही देखिए। केवल इनिट फंक्शन में इन वैल्यूज़ को हमको पास करना है, एड्रेस ऑफ GD कॉमा GM कॉमा, और यहाँ पे वो 5 लिखना पड़ता है जहाँ से ये ग्राफिक्स ड्राइवर और ग्राफिक्स मोड को लोड किया जा रहा है। तो हमारा पाथ कहाँ पे, जहाँ पे हमारी सी कंपाइलर स्टोर है, सी के अंदर TURBO टर्बो C3 के अंदर VGI फोल्डर है जिसके अंदर हमारे ग्राफिक्स ड्राइवर और ग्राफिक्स मोड की वैल्यू सेव है। ठीक है, इनिट ड्राफ्ट फंक्शन का ये सिंटेक्स आपको कोई भी प्रोग्राम करना है ग्राफिक्स मोड में ये बहुत ज़रूरी है। बल्कि पाथ तो अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग हो सकता है, आपका कंपाइलर कहाँ पे लोड है वो उस पर डिपेंड करेगा। पर GD और GM ये दो ऐसी वैल्यूज हैं जिनको आपको जैसा एज इट इज़ मैंने लिखा है वैसे लिखना पड़ेगा। वो बात अलग है यार, आप किसी और ड्राइवर पर्टिकुलर किसी ग्राफिक्स ड्राइवर की वैल्यू अलग डिटेक्ट यूज़ ना करके कोई और किसी और ड्राइवर किसी और मोड पे सेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। बल्कि इनिट ड्राफ्ट फंक्शन में भी कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, जैसे लिखा यहाँ पे उसको वैसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, डिटेक्ट आपने यूज़ किया है, डिटेक्ट मात्र भर लिखने से ही और कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो भी ड्राइवर होगा वो लोड कर देगा और उस ड्राइवर के लिए सुटेबल जो भी ग्राफिक्स मोड होगा वो लोड कर देगा। ठीक है, अब ग्राफिक्स ड्राइवर आपको लोड हुआ है कि नहीं ये पता लगाना है। देखिए पहले इसको रन करके देखते हैं। देखिए कुछ विंडो पे नहीं आ रहा है, आपको पता ही चला कि हमारा ग्राफिक ड्राइवर लोड हुआ है कि नहीं। तो बाहर आते हैं तो एक तभी मैंने देखिए इंटीजर R माना था। एक फंक्शन होता है ग्राफ रिजल्ट जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे केवल हम लोग यूज़ कर रहे हैं ग्राफ रिजल्ट। ये फंक्शन होता है, बल्कि इसके अंदर भी और कई चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ग्राफ रिजल्ट ये करता है अगर आपका ग्राफिक ड्राइवर लोड हो चुका है तो इसकी वैल्यू 0 रिटर्न करता है। ठीक है, जो हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चेक करें इफ़ R = 0 है तो printf हम लोग मैसेज दे दें लोड हो चुका है, एल्स printf कर दें कोई एरर है। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। अब हमको ये ग्राफ रिजल्ट फंक्शन है जो हमको बताता है कि जो एक वैल्यू रिटर्न करता है। अगर वैल्यू 0 है तो इसका मतलब होता है ग्राफिक ड्राइवर सक्सेसफुली लोड हो चुका है। अगर -1 -2 या कुछ भी वैल्यू आ रही है, अलग अलग कोड के लिए अलग अलग एरर मैसेज होता है जिसको मैं अगली वीडियो में क्लियरिफाई करूँगा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। देखिए आ रहा है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा ग्राफिक्स ड्राइवर लोड हो चुका है। अब हमको कोई भी प्रोग्राम बनाना है, अब हम लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मेन प्रोसेस है जितना आपको हर प्रोग्राम बनाने के लिए करना है। अब वो बात अलग है आपको प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप इस ग्राफ रिजल्ट फंक्शन का भी यूज़ ना करें, पर कभी कभी कुछ केसेस में हो सकता है कि आपका पूरा प्रोग्राम आपने बना लिया कॉन्फिडेंस से कि हाँ ग्राफिक ड्राइवर मेरा सब सही है, पर आपको यह अब क्या पता ग्राफिक्स ड्राइवर ना लोड हुआ हो, ये चेक करना भूल गए हो, तो उस जगह पे ये ग्राफ रिजल्ट फंक्शन काम आता है। तो ये इतना प्रोग्राम आज आज मैं इतना ही बताऊँगा कि हाँ इतना ही वीडियो में है कि ग्राफिक्स मोड को चलाने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। ठीक है, पहला ये इनिट ड्राफ्ट फंक्शन जो बहुत ज़रूरी है जिसके अंदर 3 आर्गूमेंट्स होते हैं, GD GM ये ग्राफिक्स ड्राइवर होता है पहला, दूसरा होता है ग्राफिक्स मोड, और उसके बाद ये पाथ होता है जहाँ से ग्राफिक्स ड्राइवर और ग्राफिक्स मोड को लोड किया गया है हमारे कंपाइलर पर। ठीक है, अगर आप डिटेक्ट का यूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू 0 होती है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली ही जो भी कंप्यूटर के लिए सूटेबल ग्राफिक्स ड्राइवर होगा और उस ग्राफिक्स ड्राइवर के लिए जो भी हाई रेजोल्यूशन मोड होगा वो ऑटोमेटिकली सेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको फिर ग्राफिक्स ड्राइवर और ग्राफिक्स मोड की वैल्यू अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पर्टिकुलर किसी ग्राफिक ड्राइवर और किसी ग्राफिक्स मोड के लिए प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये ग्राफ रिजल्ट फंक्शन है जिसकी वीडियो मैं आगे बताऊँगा। और अभी इसको रन करते हैं तो इसका मतलब है प्रोग्राम रन हो चुका है। अभी कोई भी गलती होती तो ये प्रोग्राम ना रन, जैसे मैं देखिए यहाँ पे ये गलत कर दे रहा हूँ, लिंक गलत दे दिया तो देखिए एरर आ गया, ये लोड नहीं हुआ। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।